Good morning, class 11th, 12th, JW Men's Advanced Aspirants. Here, JW Advanced Practice Set 2026 question. And see, question is very easy. समझते हैं, जो बच्चे इसे कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपने आप को प्रो लिखेंगे. ओके, अब इसे करना शुरू करते हैं और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं. S1, S2 और S3 तीन कंडीशन दे रखी है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं तीन बंदे हैं. अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो ये कहूं कि S1, S2, S3 तीन पर्सन है. उनको मान लो पिज्जा खाने को दिया, ठीक है. पिज्जा खाने को दिया तो बोला गया कि कोई खा ही लेगा उस पिज्जा को, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खाएगा. तो उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि तीनों खा ले. उस टाइम क्या कंडीशन रहेगी, तो यू कंडीशन दे रखी है 1/2. तो S1 भी खा ले, S2 भी खा ले और S3 भी खा ले, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है. और अगर नहीं खाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली 1 - 1/2. तो ये अगेन वापस क्या हो जाएगा 1/2, जब वो तीनों नहीं खा रहे हैं. ओके, और क्या बोल रखा है, मान लीजिए कि केवल S1 ने ही खाया पिज्जा, ठीक है, और S2 और S3 ने नहीं खाया. तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या है, S1 ने खाया, S2 ने नहीं खाया और S3 ने भी नहीं खाया. तो उस टाइम की प्रोबेबिलिटी है 1/10. ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या रखी है कि S2 ने खा लिया लेकिन S3 ने नहीं खाया, लेकिन यहाँ पे वो S1 को भूल गए. तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है S1 उसके साथ हो, ठीक है, S2 भी हो और S3 ने नहीं खाया. ओके, प्लस S1 ने, या फिर यूनियन लगा सकते हो आप, S1 ने नहीं खाया, हो सकता है S2 नहीं खाया हो और S3 तो नहीं खाएगा. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/12. Okay, now what is the question? So for every event E, PE denotes probability of E if then PT is equals to. तो PT किसके इक्वल होगा, मतलब PT पूछा है S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, S3 के खाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी. तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम अधिकतर क्या करते हैं, हम अपोजिट चलते हैं कि S3 ने मान लो नहीं खाया होगा. तो अब हम यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग ऑल कंडीशंस निकालते हैं. नॉन ओवरलैपिंग ऑल कंडीशंस क्या हो सकता है, मान लीजिए S3 ने नहीं खाया है तो उसके अलावा क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन बन सकती है. मान लो S1 ने खा लिया हो, S2 ने खा लिया हो लेकिन S3 ने नहीं खाया हो, ठीक है. ये किसके साथ यूनियन था, देखेंगे यहाँ पर, ये इसके साथ कि S1 ने हो सकता है नहीं खाया हो, S2 ने खा लिया हो और S3 ने भी नहीं खाया है. तो एक कंडीशन तो हमारी ये थी. सेकंड कंडीशन क्या है कि S1 ने केवल खाया हो, S2 ने नहीं खाया हो और S3 तो बिल्कुल ही नहीं खाएगा. और कंडीशन क्या थी कि तीनों ने ही नहीं खाया हो, ठीक है. अब चलिए इसे सोल्व करते हैं. S3 डैश के S3 ने नहीं खाया है तो इसकी क्या वैल्यू थी 1/12. सेकंड वाले की क्या थी, जब केवल S1 ने खाया था 1/10. जब तीनों ने नहीं खाया तो उसकी क्या कंडीशन थी 1/2. सोल्व करेंगे, 12, 10, 2 एलसीएम कितना होगा 60. 12 के टेबल में 60, 5 टाइम, 10 के टेबल में 60, 6 टाइम एंड 2 के टेबल में 60, 30 टाइम. तो कितना हो गया ये 41, आई थिंक 41/60. अब ये तो आ गया कि S3 ने नहीं खाया. तो S3 अगर खाएगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, तो ऑब्वियसली हम इसे 1 से माइनस कर देंगे. तो ये कितना हो जाएगा 19/60. इट्स योर आंसर. ओके, थैंक यू.